अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास MGT 610 का पढ़ रहे हैं हमने। लेसन नंबर 13 आता है, इसके बाद लेसन नंबर 13 ही है, लेकिन ये जो है अनाउंसमेंट में नहीं है। ठीक है, यानी कि ये लेक्चर इन्होंने कटवा दिया है। तो बहुत सारे लेक्चर ऐसे हैं जो कि कटे हुए हैं। ठीक है, यानी कि इस दफ़ा जो सिलेबस है वो तो रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो आपको अनाउंसमेंट में भी जो है शो हो गया होगा। आप यानी कि MGT 610 LMS में जाके देखें तो वहाँ पे अनाउंसमेंट्स में जाके देखेंगे तो यहाँ पे वहाँ पे काफ़ी सारे लेक्चर जो है रिड्यूस हैं, तो उसमें ये वाला लेक्चर नहीं है 13। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे आगे लेक्चर नंबर 14 पे। ये सारा लेक्चर नंबर 13 है जो कि आपने नहीं करना। ठीक है, तो ये हम अभी कर लेंगे लेसन नंबर 14। लेसन नंबर 14 है, ठीक है, जिसका नाम है मोरालिटी इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये सारा इसमें लेक्चर है, यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ तक जो है ये लेसन नंबर 14 जो है ये एंड होता है, और यहाँ से बता के लेसन नंबर 15 शुरू हो जाएगा। तो हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे, क्योंकि इस फ़ाइल में हमारे पास जो है आसान अल्फाज में हमने जो है इसमें कॉन्सेप्ट लिख दिए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके और आप लोग आसानी के साथ इसको सीख सकें MGT 610 को। और वहाँ पे कोई भी MCQs आए, कोई भी सवाल आए, तो आप आसानी के साथ उसको हैंडल कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। MGT 610 लेसन नंबर 14 सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन लेसन नंबर 14। ठीक है, फर्स्ट क्या है, यानी कि 4 क्वेश्चन फ्राम MNCs। ठीक है, 4 क्वेश्चन कौन कौन से? जब कोई कंपनी दूसरे कंट्री में काम करे तो मोरल चैलेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, इन 4 क्वेश्चन से डिसाइड करते हैं क्या करना चाहिए। यानी कि ये सवाल हैं 4 कि हमें क्या जो है करना चाहिए जब हमने कोई कंपनी दूसरे कंट्री में जो है काम करना है, तो मोरल चैलेंजेस हमें क्या आ सकते हैं। तो इन 4 सवालों के हमें जवाब देने हैं, इनको हमें डिसाइड करना है कि इसमें क्या होगा। फर्स्ट क्या है, इस एक्शन का लोकल कल्चर में क्या मतलब है। ठीक है, दूसरा क्या है, क्या ये एक्शन एथिकली एक्सेप्टेबल है किसी एथिकल थ्योरी के हिसाब से। तीसरा क्या है, क्या लोकल गवर्नमेंट अपने लोगों को सही तरह रिप्रेजेंट करता है। चौथा सवाल क्या है, अगर मोरली क्वेश्चनेबल एक्शन लोकल कल्चर में कॉमन है तो क्या कंपनी बिना उसके बिजनेस कर सकती है। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाता है मार्केट सिस्टम और एथिक्स। ठीक है, ये चैप्टर मार्केट सिस्टम के एथिक्स को डिस्कस करता है। यानी कि ये चैप्टर जो है मार्केट सिस्टम का जो एथिक्स है उसको डिस्कस करता है, उसके प्रोज और कॉन्स के साथ। ठीक है, यूएस में कुछ लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज़ और वर्कर्स में हेल्प करे। ठीक है, दूसरे लोग चाहते थे कि फ्री मार्केट हो विदाउट इंटरफेरेंस। ठीक है, ये दिखाता है यानी कि टू ऑपोजिट आइडियोलॉजीज़, यानी कि दो मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़, यानी कि फ्री मार्केट इंडिविजुअलिस्टिक प्लान्ड इकोनॉमी कम्युनिटेरियन। ठीक है, थर्ड हमारे पास आ जाता है इंडिविजुअलिस्टिक और कम्युनिटेरियन व्यूज़। हमारे पास क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक यानी कि लिमिटेड गवर्नमेंट प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन मार्केट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कम्युनिटेरियन यानी कि कम्युनिटी नीड्स पे फोकस पे राइट्स और ड्यूटीज़ डिसाइड होते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन, यानी कि कम्युनिकेशन कम्युनिटेरियन यानी कि कमांड सिस्टम, यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है क्या कैसे और किसके लिए प्रोड्यूस होगा। कौन करती है? कम्युनिटेरियन। नेक्स्ट क्या, फ्री मार्केट फर्म्स खुद डिसाइड करती हैं प्रोडक्शन और मेथड्स इंस्पायर्ड बाय लॉक और आदम स्मिथ। ठीक है, फाइव क्या, फ्री मार्केट कंपोनेंट्स, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम वॉलंटरी एक्सचेंज सिस्टम। उसके बाद पूरे प्योर फ्री मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि स्लेवरी और प्रोस्टिट्यूशन अलाउ नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जॉन लॉक राइट्स, यानी कि नेचुरल राइट्स यानी कि लाइबिलिटी और प्राइवेट प्रॉपर्टी। स्टेट ऑफ नेचर यानी कि स्टेट ऑफ नेचर, उसके बाद स्टेट ऑफ नेचर को हम यहाँ पे रख लेते हैं ये एवरी वन फ्री और इक्वल विदाउट गवर्नमेंट गाइडेड बाय लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर, नो वन शुड हार्म लाइफ हेल्थ लिबर्टी और या पोजेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट बनाते हैं प्रोटेक्शन के लिए लेकिन लिमिटेड पावर के साथ। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि प्रॉपर्टी राइट्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, गवर्नमेंट नहीं देती। ठीक है, लेबर क्रिएट करता है प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि लॉ के आइडियाज़ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हुए फिफ्थ अमेंडमेंट में। ठीक है, तो यहाँ से आगे जो है इसके आगे शुरू हो गए MCQs, जो है इस लेक्चर में से MCQs बन सकते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। फर्स्ट हमारे पास सवाल है, व्हाट फोर क्वेश्चन शुड आ मल्टीनेशनल
कॉर्पोरेशन आस्क इन अ फॉरेन कंट्री, जो अभी हमने ऊपर देखे थे, मीनिंग इन लोकल कल्चर, एथिकल कॉन्सिक्वेंसेज, गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स पीपल, कैन बिजनेस अवॉइड क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस। ठीक है। सेकंड सवाल हमारे पास, व्हाट डज दिस चैप्टर एग्जामिन रिगार्डिंग द मार्केट सिस्टम, इट्स एथिकल एस्पेक्ट्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ठीक है। थर्ड सवाल है, व्हाट आर द टू अपोजिट आइडियोलॉजीज अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि दो अपोजिट आइडियोलॉजीज बतानी है इकोनॉमिक पॉलिसी की। तो इसमें हमारे पास क्या था, फर्स्ट हमारे पास फ्री मार्केट यानी कि इंडिविजुअलिस्टिक एंड प्लान्ड इकोनॉमी कम्युनिटेरियन। ठीक है। फोर्थ सवाल हमारे पास, हाउ डू इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज व्यू गवर्नमेंट, यानी कि एज लिमिटेड मेनली प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ओपन मार्केट्स। फिफ्थ सवाल है हमारे पास, हाउ डू कम्युनिटेरियन सोसाइटीज व्यू कम्युनिटी नीड्स, यानी कम्युनिटी नीड्स कम फर्स्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज आर डिफाइंड टू मीट दीज नीड्स। ठीक है। सिक्स वाला है, हाउ डू कम्युनिटेरियन सिस्टम्स कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि थ्रू अ कमांड सिस्टम वेयर अ सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेवंथ वाला हमारे पास, हाउ डू फ्री मार्केट सिस्टम कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि इंडिविजुअल फर्म्स डिसाइड व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है। व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ फ्री, यानी कि दो मेन कंपोनेंट क्या है फ्री मार्केट सिस्टम के, एक है प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम एंड वॉलंटरी एक्सचेंज सिस्टम। नाइन्थ वाला, वाई डू नॉट प्योर फ्री मार्केट सिस्टम एग्जिस्ट, बिकॉज दे वुड अलाउ थिंग्स लाइक स्लेवरी एंड प्रोस्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्या, व्हाट नेचुरल राइट्स डिड जॉन लॉक डिस्क्राइब, यानी कि लाइबिलिटी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। 11th वाला, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू लॉक, यानी कि स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है, अ स्टेट वेयर एवरी वन इज़ फ्री इक्वल एंड इंडिपेंडेंट विदाउट गवर्नमेंट गाइडेड ओनली बाय द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है। 12th वाला हमारे पास है, व्हाट डज द लॉ ऑफ नेचर रिक्वायर अकॉर्डिंग टू लॉक, नो वन शुड हार्म एन अदर्स लाइफ, हेल्थ, लिबर्टी और पोजेशंस। 13th वाला, वाई डू पीपल फ्रॉम गवर्नमेंट्स अकॉर्डिंग टू लॉक, टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है। 14th वाला, हाउ मच पावर शुड गवर्नमेंट हैव अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि ओनली इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट बेसिक राइट्स। 15th वाला, हाउ आर प्रॉपर्टी राइट्स क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू लॉ, नेचुरली थ्रू लेबर नॉट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट। 16th वाला, हाउ डिड लॉक इन्फ्लुएंस द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, his ideas on property rights and liberty were included in the Fifth Amendment। ठीक है। 17th वाला, what is the main difference between individualistic and communitarian societies, individualistic focuses on individuals rights, communitarian focuses on community needs, who inspired free market ideas along with Locke, Adam Smith, can a multinational company ignore local customers entirely according to ethical guidelines? No, they should consider what the action means in the local culture. What should a company do if a morally questionable practice is common locally? Check if business can operate without engaging in it। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है लेसन नंबर 14 था सारा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।